पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि फोटोशॉप इंटरफेस कैसा दिखता है। फोटोशॉप में काम करने के लिए उसके टूल्स को समझना पड़ता है। इंटरफेस में बाईं ओर अनेक आइकन्स वाली टूल्स पैलेट दिखाई देती है। आइए इस मॉड्यूल में हम खास तौर पर सिलेक्शन टूल्स को समझें। इस मॉड्यूल को समाप्त करने के बाद आप सिलेक्शन टूल्स का उपयोग कर सकेंगे। दिखाएं और बताएं। यहां मुख्य चरण दिए गए हैं। फोटोशॉप ओपन करना, फाइल के विवरण भरकर नई फाइल क्रिएट करना, रिजॉल्यूशन को समझना, बैकग्राउंड कंटेंट और इमेज का साइज चुनना, सिलेक्शन टूल्स का उपयोग सीखना। फोटोशॉप ओपन करने के लिए स्टार्ट पर जाएं और प्रोग्राम्स की सूची में से एडोब फोटोशॉप के अपने संस्करण पर क्लिक करें। मेरे पास एडोब फोटोशॉप CS3 है। हो सकता है कि आप इंटरफेस को पहचानने लगे हों। आइए नई फाइल क्रिएट करने से शुरुआत करें। सबसे ऊपर मेन मेनू पर जाएं, फाइल टैब सिलेक्ट करें और फिर न्यू पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हम फाइल के विवरण बताएंगे। यहां पर एक नाम डालें। उसके बाद हमें पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास या कॉलम्स इनमें से किसी यूनिट में फाइल की विड्थ और हाइट का साइज देना होगा। लेकिन डिफॉल्ट यूनिट पिक्सेल्स या छोटे छोटे वर्ग हैं जो डिजिटल इमेज बनाते हैं। उसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण है इमेज का रिजॉल्यूशन। दरअसल रिजॉल्यूशन डिजिटल इमेज के 1 इंच में छोटे छोटे वर्गों या पिक्सेल्स की संख्या है। यदि ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है तो हायर रिजॉल्यूशन सिलेक्ट करें। प्रिंट की जाने वाली इमेजेस का रिजॉल्यूशन 300 dpi या डॉट्स पर इंच पर सेट होना चाहिए। वेब के लिए 72 dpi वाली इमेजेस पर्याप्त है। अब कलर मोड सिलेक्ट करें। यदि आपको याद होगा तो मैंने समझाया था कि कलर मोड इस बात पर निर्भर करेगा कि फाइनल इमेज किस तरह इस्तेमाल की जाएगी, प्रिंट के लिए या मॉनिटर पर देखने के लिए। सिलेक्ट की गई 72 dpi रिजॉल्यूशन के लिए कलर मोड RGB हो जाएगा, है ना। अगला बॉक्स डिफॉल्ट रूप से 8 बिट का होगा और ये लगभग सभी उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। और अंतिम बॉक्स बैकग्राउंड कंटेंट है। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि लेयर्स क्या है। अब इस बॉक्स में हम खाली लेयर का कलर निर्धारित करते हैं। ये व्हाइट हो सकता है या फिर हमारे द्वारा चुना गया बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है या ये पारदर्शक भी हो सकता है। आइए फाइल ओपन करें। अरे ये तो बहुत छोटी है। कोई बात नहीं, आइए हम दूसरी फाइल ओपन करते हैं। अब विड्थ को 640 पिक्सेल्स पर और हाइट को 480 पिक्सेल्स पर सेट करके ओपन करें। ये हमारा वर्क एरिया है और ये कैनवस है। कैनवस की ये धारणा कागज पर की जाने वाली पेंटिंग से आती है।
कलाकार वर्क एरिया पर निशान लगाता है और बाकी बचे कैनवस पर एक काम करता है। इस व्हाइट भाग पर हम टूल बॉक्स में से टूल्स लेकर ड्रॉ करेंगे। आइए देखें कि टूल बॉक्स में क्या क्या है। मेरे कंप्यूटर पर एक रंगीन इमेज है। आइए हम उस पर काम करें। ये हमारी टूल पैलेट है। सिलेक्शन टूल्स के 3 समूह है, मैकवी टूल, लासो टूल्स और मैजिक वैंड। आइए देखें कि मैकवी टूल क्या है। इस बिंदु वाले आयत का इमेज में किसी भी माप का आयत सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गौर से देखिए। इस एरो का इस्तेमाल करके इसे काट सकते हैं, लेकिन मैं काटना नहीं चाहता, इसलिए इसे अंडू कर देता हूं। ये एलिप्टिकल सिलेक्शन के लिए है। यदि आप शेप को ड्रैग करते समय शिफ्ट को दबाकर रखते हैं तो वह एक वृत्त बनाएगा। जब पतली लकीर बनानी हो तो सिंगल रो टूल इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखें। अब ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है, इसलिए इस पर काम नहीं करना चाहिए। हमें ऑल्ट टैब दबाकर अपनी खाली फाइल पर जाना चाहिए। अब देखें कि सिंगल रो मैकवी किस तरह लकीर बनाता है। मेन मेनू में एडिट से स्ट्रोक सिलेक्ट करें। और देखें, इमेज की पूरी विड्थ में एक आड़ी लकीर बन गई है। अब खड़ी लकीर बनाने के लिए फिर ध्यान से देखें। हम विड्थ को बदलकर 3 पिक्सेल्स कर देते हैं। ये देखिए, ये पूरी हाइट में आ गई है। आइए ऑल टैब दबाकर हम फिर से अपनी इमेज पर जाते हैं और सिलेक्शन टूल्स के अगले समूह में से लासो टूल सिलेक्ट करते हैं। असमान आकार वाले शेप्स के साथ निपटने के लिए सिलेक्शन का स्वतंत्र टूल है। आइए हम एक लड़के का चेहरा ट्रेस करते हैं। लकीर बनती हुई देखें। शुरू से ट्रेस करना जारी रखें और उसके बाद ही माउस छोड़ें। इससे आपके माउस को नियंत्रित करने के कौशल का पता चल जाएगा। आप इस चेहरे की जगह बड़ी आसानी से कोई और चेहरा लगा सकते हैं। अगला है पॉलीगोनल लासो टूल और इसमें माउस की को दबाने की जरूरत नहीं होती। कितना आसान है ना? लेकिन ये लकीर स्वतंत्र रूप में नहीं है। इसने एक सीधी रेखा बनाई है जो सीधी रेखाओं के साथ बनने वाली शेप्स के लिए बेहतर है। गौर से देखिए, इस टूल में माउस को नियंत्रित करना और सिलेक्शन बंद करना आसान है। मैग्नेटिक लासो टूल इस सिलेक्शन ग्रुप में अंतिम टूल है। यह हाई कंट्रास्ट वाले 2 हिस्सों के बीच लकीर बनाता है। देखिए, इस तरह। अगले समूह में टूल है मैजिक वैंड। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये सचमुच जादू करता है। गौर से देखिए। जैसे ही आप किसी इमेज पर क्लिक करते हैं, ये मिलते जुलते रंगों वाले पिक्सेल्स का सिलेक्शन करता है, इस तरह। और ये
अंतिम सिलेक्शन टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। ये चुने गए ब्रश के साइज पर निर्भर करता है, इसलिए हम अच्छी तरह ब्रश चुनें। और प्लस और माइनस की निशानी वाले दो ऑप्शंस देखें। ये या तो सिलेक्शन को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। इस तरह से। और इस तरह सिलेक्शन टूल्स समाप्त होते हैं। अन्य टूल्स के बारे में अगले कुछ मॉड्यूल्स में सिखाया जाएगा। सारांश। आइए हम संक्षेप में दोहराएं कि आज हमने क्या सीखा। फोटोशॉप ओपन करना, फाइल के विवरण भरकर नई फाइल क्रिएट करना, रिजॉल्यूशन समझना, बैकग्राउंड कंटेंट और इमेज का साइज चुनना, उपयुक्त साइज की न्यू फाइल ओपन करना, पहले से मौजूद इमेज पर सिलेक्शन टूल्स के 3 समूहों के बारे में जाना, मैर्कवी टूल्स इस्तेमाल करना, लासो टूल्स इस्तेमाल करने का तरीका सीखा, मैजिक वैंड के साथ काम करना। परीक्षा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सिलेक्शन टूल्स के नाम बताएं। किसी इमेज के रिजॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? कागज की लंबाई और चौड़ाई सेट करने के लिए उपलब्ध विभिन्न यूनिट्स के नाम लिखें।